नमस्कार। इस देश में ताकतवर होने के लिए आपको क्या आवश्यक है? आज की तारीख में जो मैं मानता हूं, पैसा नंबर 1 पर है। राजनीतिक रसूख उसकी कोई कमी नहीं है। और तीसरा, रही सही जो वकालत होती है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील, तो इससे बड़ा ताकतवर आदमी दोस्तों इस देश में दूसरा कौन हो सकता है? आप मुझे बताइए। बहुत सारे लोगों में ये गुण नहीं मिलेंगे। किसी के पास कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील होगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा या फिर राजनीतिक रसूख नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ एक चीज मिस होगी। लेकिन पिनाकी मिश्रा साहब में तीनों चीजें हैं और उस वजह से मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा को यह लगने लगा है कि तमाम कानूनी व्यवस्थाएं उनके हिसाब से चलेंगी, जैसे वो चाहेंगी उस तरीके से वो करवा पाएंगी। देखिए, आप सब जानते ही हैं कि इनके खिलाफ जो निशिकांत दुबे ने मामले चलाए थे उनमें लेकर सीबीआई जांच शुरू हुई थी और कई बार निशिकांत दुबे सोशल मीडिया के माध्यम से कच्चा चिट्ठा सारा खोल चुके हैं कि दुबई में ये क्या क्या करती थी। बीजेपी ने बड़ा अभियान चलाया था इनके खिलाफ कि इनका जो घर है उसको भी उसके इन जो दुबई वाले क्या नाम था, दर्शन हीरानंदानी क्या नाम था, उसने जो है रिनोवेट कराया था अपने पैसे से। और उस व्यक्ति ने जिसके लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, उस व्यक्ति ने बाद में अपनी जब उससे जवाब मांगा गया था, जांच शुरू हुई थी उस मामले में, तो ये कह दिया था कि साहब मैं क्या करूं, सांसद है, मैं तो डर गया था, मैंने दबाव में आकर इनके कहने में इनका मैंने खर्चा पानी सारा कुछ कराया था। ये स्थिति है इन लोगों की। और ऐसे लोग पार्लियामेंट में आदर्श की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, मानवीय हितों की बात करते हैं, जनता की बात उठाने का ढोंग करते हैं इस प्रकार के लोग। अब एक ताजा बड़ा दिलचस्प मामला है, उसे जरा गौर से सुनिए। यह तो मेरे ख्याल में 1 जुलाई का किस्सा है, जब महुआ मोइत्रा के ऊपर ये अंडे बरसाए गए थे। इससे कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले या 6-7 दिन पहले ही, कृष्णा नगर में जहां की ये सांसद हैं, वहां पर एक कोर्ट में ये गई थी किसी मामले को लेकर के। और जब ये कोर्ट में गई थी तो ये पता लगा था कि जब ये कोर्ट में जा रही हैं तो इनके बाहर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और कुछ अन्य लोग अंडे लेकर के इनका इंतजार कर रहे हैं। खैर, उस दिन तो इनके ऊपर अंडे नहीं बरसे, इनका वहम वो गलत निकला। लेकिन उस घटनाक्रम से ये बहुत ही घबरा गई और उत्तेजना में इन्होंने फेसबुक पर 2 वीडियो डाले। उसमें इन्होंने ये कहा कि ये भाजपा वाले हैं, संघी हैं, फलाना है, ये हैं, वो हैं, और अब हिंदुत्व की बात करते हैं, ऐसा करते हैं, एक महिला के ऊपर ये कर रहे हैं। पता नहीं उसमें क्या क्या कहा, वो बंगाली में कहा, मुझे नहीं पता, कि समझ में नहीं आया। लेकिन उस स्पीच को, उनके इन 2 वीडियो को वहां के जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं उन्होंने इसे हेट स्पीच के दायरे में रखा। उन सब लोगों ने कहा कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं था और केवल इन्होंने वहम में आकर इस प्रकार की वीडियो बनाई। हालांकि उसके कुछ दिन बाद इन पर सचमुच में अंडे बरसे भी, लेकिन उन्होंने कहा कि उस समय हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना हमने कोई अंडे बरसाने की प्लानिंग बनाई थी। लेकिन हमको इस तरीके से भला बुरा सोशल मीडिया पर खुलेआम कहा जा रहा है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब एफआईआर दर्ज हो गई। जब एफआईआर दर्ज हो गई, वो भी इन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में दर्ज हो गई, तो जो धाराएं उसमें लगाई गई थी, धाराएं मैं आपको बताता हूं, और उन धाराओं के जो तहत कार्रवाई होती है उसमें मैंने जो सर्च किया कि अगर उस प्रकार की धाराएं लगाई जाती हैं और उसमें मामला आपका साबित हो जाता है तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह मामला था होगल बेरिया, नादिया जिला है, वहां के पुलिस स्टेशन में। उनके खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया था स्थानीय बीजेपी नेताओं के हिसाब से, और एफआईआर दर्ज हो गई। अब इस मामले में जो इनके खिलाफ जांच शुरू हुई, पुलिस ने इनको कई बार नोटिस दिए। जून का मामला है और अब अगस्त आ गया। कहा गया कि मैडम आइए अपने बयान दीजिए, टाल दिया इन्होंने, कुछ बहाना मिला दिया। फिर दोबारा भेजा गया, तब भी बहाना मिला दिया। तीसरी बार भेजा गया, तब कह दिया कि भाई पार्लियामेंट का सेशन है, मानसून सेशन है जो अभी चल रहा है, 13 अगस्त तक जो चलने वाला है ये है। तो ठीक है, कोलकाता हाईकोर्ट ने कह दिया भाई ठीक है, 13 अगस्त को आपका खत्म हो रहा है। जो जांच अधिकारी थे, पुलिस थी, और वहां के जो महाधिवक्ता थे, अटॉर्नी जनरल थे जो वेस्ट बंगाल के, वो गए कि साहब जांच में पेश नहीं हो रही हैं, पुलिस के सामने अपना बयान ही नहीं दे रही हैं। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, अब आपको 13 तारीख को आपका पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो रहा है,
पहले इन्हें एक गिरफ्तारी का डर था। उन्हें कहा कि हम अक्टूबर तक, इसी साल अक्टूबर तक, अभी 3 महीने हैं, अक्टूबर तक आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, इससे आपको हम अंतरिम राहत दे रहे हैं कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी अगर आप जांच में सहयोग करेंगे तो। लेकिन ये शर्त यही है कि जांच में सहयोग करना पड़ेगा, और जांच में इन्होंने सहयोग करना क्या, एक बार बयान देना तक भी उचित नहीं समझा। वीआईपी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील की पत्नी है, एक सांसद की पत्नी है, खुद 2 बार की सांसद हैं, तो इन्हें तो इतना घमंड था कि मुझे कौन बुलाएगा, मैं देखती हूं, मैं नहीं जाऊंगी हाईकोर्ट वाईकोर्ट में। पतिदेव ने भी कहा होगा, अरे हम बैठे हैं ना, क्यों चिंता कर रही हो, हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कहा कि 14 अगस्त को 3 बजे आपको फिजिकली पुलिस थाने में पेश होना होगा और अपना बयान दर्ज कराना होगा। अब यहां मामला गड़बड़ हो गया। इन्हें लगा कि भाई 13 अगस्त को तो सेशन खत्म हो रहा है पार्लियामेंट का, और 14 अगस्त को अगले दिन ही दौड़ करके वहां पर हाजिरी लगानी पड़ेगी। संभवतः जो ऐसी परिस्थिति में होता है, पतिदेव से भी बात हुई होगी। मिश्रा जी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जरूरी थोड़ी ही है कि कोलकाता हाईकोर्ट की ही मर्जी चलेगी। और उन्होंने, आप यकीन मानिए, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी फौज उतारी इनके समर्थन में, एक याचिका लगवाई गई। उसमें वरिष्ठ वकील हैं गोपाल शंकर नारायणन, आपने बहुत सारे मामलों में उनको सुना होगा। उनकी एक पूरी टीम थी जिसमें कौस्तुभ चतुर्वेदी, हर्षित आनंद, शौर्य दास गुप्ता, सिद्धार्थ वेणुगोपाल और एक काव्या हैं। ये सब लोग उनकी टीम में शामिल थे, यानी कि 6-7 लोगों की टीम गई। पिनाकी मिश्रा साहब खुद नहीं गए, लेकिन पत्नी के लिए एक बड़ी भारी भरकम टीम उतारी। और 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि गत दिवस, सुप्रीम कोर्ट में दीपांकर दत्ता साहब जो न्यायमूर्ति हैं और शील नागू, इनकी जो 2 सदस्यीय पीठ है, उसमें ये याचिका आई। अब इन्होंने, वकीलों ने यह कहा कि साहब एक बात बताइए, मुझे मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र के एक थाने में पेश होना है। पिछली बार जब मैं अदालत गई थी तो मुझे धमकियां दी गई थी कि मेरे ऊपर अंडे बरसाए जाएंगे। फिर उसके बाद, चूंकि ये पहले वहां की लोकल अदालत में मामला गया था, फिर हाईकोर्ट पहुंची थी ये। फिर उसके बाद मैं जब वहां एक बार दौरे के लिए गई तो मुझे एक घर में घेर लिया गया था और मेरे ऊपर अंडों की बारिश भी की गई थी। अब बताइए, इस तरीके के हालात में मैं कैसे पेश हो सकती हूं? तो गोपाल शंकर नारायण साहब ने एक बड़ा अजीब सा लॉजिक दिया। उन्होंने ये कहा कि साहब, ये तो फेसबुक लाइव का मामला है, वीडियो का ही तो मामला है कि महुआ ने वीडियो बनाई और उसमें कुछ बातें कही, तो वीडियो का मामला है, वीडियो के माध्यम से निपटा दीजिए। यानी कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका बयान लेने, उसके लिए रेगरी है, थाने में आवश्यक क्यों है? थाने में जाते हुए ऐसी तैसी हो रही है। इन्हें यह लग रहा है कि ये थाने जाएंगी या कोलकाता पहुंचेंगी या वहां पर कृष्णा नगर जाएंगी तो इनको कहीं ना कहीं घेर कर इनकी गाड़ी पर ही सही अंडे जरूर बरसाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 1-2 बार ही गई हैं अपने क्षेत्र में ये, तब से जब से वहां पर टीएमसी की हार हुई है पश्चिम बंगाल में, और छिपी हुई फिरती हैं और ज्यादातर चाहती हैं कि समय दिल्ली में ही गुजर जाए, वहां ना जाना पड़े, या फिर उड़ीसा में पतिदेव के साथ चली जाए, वहां ना जाना पड़े। देखिए क्या हालत होती है। इतने घबरा गए हैं ये लोग कि साहब जनता के बीच, जिस जनता ने इनको चुन करके भेजा है उसके बीच जाते हुए इनको डर लग रहा है। अब इस बात पर दत्ता साहब हैं जो अपने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता साहब, उन्होंने बड़ी जमकर क्लास ली। उन्होंने, हालांकि वकील थे वहां पर, महुआ तो पेश नहीं हुई थी, लेकिन महुआ को ही संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप वर्चुअली, यानी कि वीडियो के माध्यम से क्यों पेश होना चाहती हैं? केवल इसलिए कि आप सांसद हैं, बहुत बड़े वीआईपी हैं, और राजनीति में कदम रखने के बाद भी आपको अंडों से डर लगता है? हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने छाती पर गोलियां खाई थी, लाठियां बरसी थी उनके ऊपर, और आप मामूली से अंडों से डर रही हैं। और यह भी कहा उन्होंने कि साहब आपको कोलकाता हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इतनी छूट दे दी है, अक्टूबर तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी आप जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। अब तो जाइए और कोलकाता हाईकोर्ट जो आपको भुगतने के लिए कहती है उसको जाकर के भुगतिए। अगर वो आपको पनिशमेंट देती है, पनिशमेंट को भी भुगतिए। अब कोलकाता हाईकोर्ट ही करेगी, और ऐसी याचिका तो हमारे सामने आपको लेकर ही नहीं आनी चाहिए थी। गोपाल शंकर नारायण साहब इस बात पर खेल गए बिल्कुल। उन्हें लगा कि साहब जज साहब तो बहुत नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा कि मिलोड ठीक है, हम अपनी याचिका ही वापस ले लेते हैं। वो कहने लगे ठीक है, ये उचित है। तो ये कोर्ट ने ये कहते हुए इस ग्राउंड पर कि भाई याचिका वापस ले ली गई है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है, इस याचिका को खारिज कर दिया।
अब 14 अगस्त को पेश होना होगा। अब देखते हैं अंडों से कैसे बचती हैं। अब महुआ मोइत्रा को दो दो डर सता रहे हैं। अगर यह मामला प्रूव होता है, और जैसे कि अब वहां पर आप जानते हैं कि सरकार बीजेपी की बन चुकी है, शुभेंदु अधिकारी की बन चुकी है, सरकार खुद इसमें पार्टी बनी हुई है। अगर इसमें जांच मकाम तक पहुंचती है तो सजा होते हुए देर नहीं लगेगी, सांसदी जाते हुए देर नहीं लगेगी। महुआ मोइत्रा जितना चाहे टाल लें, लेकिन न्यायिक व्यवस्था जो बता रही है और जो तेवर इस समय अदालतों के बता रहे हैं, ये बचने वाली है नहीं।